फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज है मंडे और अभी सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। अभी इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के बजे 6:30 और मैं अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सिमई। तो आज रात को हम रोटी खाएंगे, रोटी के साथ सिमई, और दोपहर का पनीर का सब्जी है क्योंकि आज मंडे है। तो हम अनियन गार्लिक के बिना की खाना खाते हैं मंडे और सैटरडे को। तो इसी वजह से मैं आज बना रही हूँ सिमई। और इस साइड में दूध गर्म हो रहा है, इस साइड में मैं अभी इसको फ्राई करूंगी। तो ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, चलो थोड़ा घी में इसको फ्राई कर लेती हूँ। बहुत टाइम से कढ़ाई जो है ना गर्म कर रही थी, पता है। थोड़ा सा घी से इसको अभी इसमें जो है ना थोड़ा पानी दिया होगा। इसमें 2-3 इलायची ऐसे ही डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। आप लोग दिख पा रहे हो ना, बाद में मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। हाँ, तो कढ़ाई ना बहुत टाइम से मैं गर्म करने के लिए रखी थी, तो सिमई अभी डाल देती हूँ। सिमई डालने के बाद थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई करूंगी। यही सबसे बड़ा काम मुझे लगता है सिमई बनाने का, इसको ऐसे ऐसे फ्राई करने का। एक तो ऊपर से नीचे से कहीं से भी ये गिरता है, और ऊपर से ये इधर उधर करने में भी ये मतलब दिमाग खराब हो जाते हैं मेरा। तो आज सिमई में गुड़ का बनाऊंगी, मतलब आधा शुगर डालूंगी आधा गुड़ डालूंगी, क्योंकि मून के पापा को गुड़ का जो मतलब गुड़ से कुछ भी मिठाई का चीज जैसे खीर हो, सिमई हो, सूजी हो, ये सब बना दो ना, उसको बहुत पसंद है। तो मैं इधर इस बार गाँव गई थी ना, तो मैं ये लेके आई थी, गुड़ लेके आई थी। तो गुड़ में ज्यादा करके तो नहीं लेके आई, उसको साल भर चला पाऊँ इतना लेके आई हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके। तो कभी भी खीर बनाती हूँ ना, तो आधा मैं चीनी डाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए गुड़ डालती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उसको। और इधर गुड़ भी ज्यादा नहीं लगते, गुड़ भी रह जाते हैं, इस वजह से ऐसे करती हूँ। आधा मैं चीनी डालूंगी और फिर आधा जो है ना गुड़ डालूंगी। गुड़ का क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, सिर्फ फ्लेवर के लिए। हम थोड़ा ज्यादा मीठा खाते हैं ना, तो इसीलिए क्वांटिटी कम बोला है। ये अच्छा ही है, मतलब ज्यादा ही है। जो लोग मीठा कम खाते हैं उनके लिए सही है, पर हम ना हर एक चीजों में मीठा थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं, तो इसी वजह से। तो ये जो है ना, ये सिमई जो है फ्राई वाला सिमई था, पर मैं फिर भी इसको थोड़ा और फ्राई कर लेती हूँ, उसमें अच्छा लगते हैं, फिर जल ना जाए। बस हल्का सा ही फ्राई करती हूँ इसको। इसके बाद फिर इसमें दूध डाल दूंगी मैं। तो चलो, कितना ऐसे छिटक छिटक के आएगा देखो। मुझे लगता है इसके अंदर मैं ये डालूंगी, ये मैं भिगो के किशमिश, तो अभी ये डालूंगी। तो ये डालने के बाद हमें सबसे पहले थोड़ा सा शुगर डालूंगी। अभी आई हूँ बेडरूम पे, अभी मून को पढ़ा के उठी थी। मून को पढ़ाने के बाद ही मैं किचन में गई थी, और फिर उसके पापा उसको लेके थोड़ा सा खिलाने के लिए, मतलब खिलवाने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब उसको लेके थोड़ा नीचे गए हैं घुमाने के लिए। ठीक है, वो खेलेगा फिर घूमेगा फिर आ जाएगा। वो आधा घंटा 1 घंटा के अंदर ना वो आ जाएगा, फिर आ जाएगी। तो फिर मैं उसको
बिठाऊंगी, उसके बाद उसका रोटी बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी। उसके पहले जो है ये थोड़ा बेड को क्लीन कर लेती हूँ, फिर घर को पोछा लगा दूंगी और फिर शाम के दिया अगरबत्ती करूंगी। उसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए जाऊंगी। ठीक है, तो चलो अभी बेड को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। किसी ने मुझे मतलब बोला था कि आपका बेडशीट गंदा नहीं होते हैं क्या, तो सच बताओ क्या सच में मेरा बेडशीट गंदा नहीं होते। मैं इस बेडशीट को अगर एक हफ्ता भी मतलब इसको बिछा के रखूंगी ना, आप लोग देखना एक हफ्ता में भी व्हाइट कलर का है ये बेडशीट, गंदा नहीं होता है। क्योंकि मेरा मूड ना बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ें ना इतना गंदा नहीं करते। वो सोफे के ऊपर अगर किसी चीज़ के ऊपर बैठ के कुछ खाया ना तब भी गिराते हैं, तो बेड पे बैठ के वो कुछ खाते भी नहीं है और गिराते भी नहीं है। सिर्फ बिस्किट जो है वो सोफे के ऊपर बैठ के खाते हैं, उसके बिना वो सब कुछ नीचे बैठ के खाते हैं। जैसे फ्रूट दे दो या कुछ भी चीज़ उसको खाने को दे दो ना, तो वो नीचे बैठ के खाते हैं। अगर हम लोगों को देखा कभी कि हम सोफे के ऊपर बैठ के खा रहे हैं तब वो हमारे साथ खाते, नहीं तो वो गंदा बिल्कुल नहीं करते ये सारी चीज़ें, पता है। तो और क्या होता है, बेडरूम हमारा ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता। अगर गंदा होता है ना तो मून जब बैठ के पढ़ाई करती है ना, तब उसके इरेजर का जो गंदगी रहते हैं वो जब गिरते तब गंदा होते, वो भी मैं ऐसे ऐसे करके फेंक देती हूँ ना। तो और मैं डेली इसको साफ क्यों करती पता है, इसके ऊपर कुछ नहीं रहते, सिर्फ इरेजर का जो छोटा मोटा ये रहते ना, वो जो गंदगी रहते ना वो गिरते हैं, उसके बिना कुछ नहीं रहते। अभी तो वो भी थोड़ा कम गिरने लगे क्योंकि अभी उसको पता चल गया गलत, वो बहुत कम करते हैं। पहले बहुत गलत करते, खुद से इरेजर करते, एक के साथ 4-5 भी इरेजर कर लेते थे। मतलब ऊपर का लिखा हुआ जो ठीक ठाक लिखा हुआ था ना वो भी इरेजर कर लेते थे वो। तो अभी वो नहीं करते, अभी जो गलत होते उसको सिर्फ उसको इरेजर करते हैं ना, और हल्का पतला ही गंदगी होता है, ज़्यादा नहीं होता। अभी तो ज़्यादा गिरता भी नहीं है, इसी वजह से इतना गंदा नहीं होते हैं। और ये जो बेडशीट है ना, इसका कवर जो है ना ये वाला नहीं है, इसका कवर ही नहीं है ये बेडशीट का। ये बेडशीट सिर्फ बेडशीट खरीदी थी, इसके साथ कोई मुझे पिलो कवर वगैरह दिया नहीं था। तो चलो अभी जो है शाम के अगरबत्ती के भी टाइम हो रहा है। 2-4 बर्तन जो हुआ था ना, दिख नहीं रहा है मुझे, 2-4 बर्तन जो हुआ था ना उसको बस मैं धो लूँगी और फिर घर को पोछा लगा दूँगी। तो अभी के लिए क्लीनिंग का जो काम है मेरा ख़त्म होगी, उसके बाद फिर से डिनर करने के बाद क्लीनिंग का काम रहते हैं। अभी वो किचन का जो प्लेटफॉर्म गंदा था ना उसको भी देखो साफ़ कर दिया। वो सिमई बनाने के बाद उसको थोड़ा सा खुला रखी और ये जो गंदगी हुआ था इधर वो भी साफ़ कर दिया। अभी फ्लोर का गंदगी साफ़ करूँगी, मतलब फ्लोर पोछा लगाऊंगी, फिर 2-4 बर्तन है उसको धो लूँगी, बस उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। रहे 10 मतलब 10-15 या 10 हो गया, हाँ 10-5 हो गया। देखो क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं। हमारा डिनर हो गया पर मैं आज कुछ खाई नहीं, पता है क्योंकि रात को कुछ नहीं खाई ऐसा नहीं, वो मैंने सिर्फ वो सेवई खाई क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को भूख नहीं लग रहा है और अजीब सा ऐसे फील हो रहा है जैसे कि पूरा एकदम प्रेशर लो हो जाने के बाद जैसा होता है ना, चक्कर आना, फिर मुझे लगता है थोड़ा सा एसिडिटी भी हो गया, इसके लिए मैं रोटी नहीं खाई हूँ। तो फिर अभी जो है थोड़ा सा सिमई खाई हूँ, उसके बाद पानी पी हूँ ना, पेट भर गया और कुछ खाने का नहीं। मुन के पापा को डिनर दे दिया था, उसको जो है पनीर की सब्ज़ी बनाई थी पर उसने पनीर की सब्ज़ी खाया ही नहीं, वो फ्रिज में अभी तक है। पनीर की सब्ज़ी और सिमई और रोटी। रुको तो
उनके पापा घर में बात कर रहे, गाँव में, मतलब मेरे सासू माँ को कॉल किया ना, उधर बात कर रहा है। तो मैं 5 रोटी बनाई थी, 5 नहीं 7 रोटी बनाई थी, ठीक है। 2 रोटी मुन के लिए, पर मुन 1.5 खाते हैं, और 3 रोटी मुन के पापा के लिए। 4 रोटी बनाती हूँ मुन के पापा के लिए, पर वो 3 ही खाए आज। और मेरे लिए मैं 1 या 2 बनाती हूँ, तो आज 2 बनाई थी, पर वो 2 ही रोटी इधर पड़ा है, 2 ही रोटी इधर है। 1 रोटी दिखाती हूँ, ये देखो, इसमें 2 रोटी पड़ा है, वो मिला है, ये पता नहीं पानी पानी जैसा हो गया और इसे तोड़ने जैसा लग गया। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है मून का, और ये देखो सिमई इधर से हाफ खाई हूँ और हाफ ऐसे ही पड़ा है। और ये दूध जो है गर्म हो चुकी है। बर्तन धोना कंप्लीट इधर रखी हूँ, और ये जो है ना, ये इसके ऊपर साफ़ करने के लिए इसको रखती हूँ, ठीक है। इससे साफ़ भी कर लेती हूँ, फिर धोने के बाद ना इससे वो खाना वगैरह का जो ये रहते हैं ना, वो भी मैं पकड़ती हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सुनना आप कितना गंदे हो, जिससे अगर बहुत ज़्यादा गंदी रहते हैं ना, तो उससे साफ़ कर लेती हूँ। अगर हल्का बहुत पानी गिरा है तो ये पिंक कलर का, इससे साफ़ कर देती हूँ। और ये सूख जाने के बाद इससे ही मैं जैसे चाय वगैरह बनाती हूँ, तो उसको पकाना, ये सब कुछ करती हूँ। तो अभी जो है गैस बंद है, दूध गर्म के इसीलिए खुला ही रखूँगी, और किचन का लाइट चालू ही रखूँगी। मैं एकदम फ्रेश होके आ गई हूँ, एकदम फ्रेश होके। तो घर को पोछा लगाने के बाद मुझे एकदम रिलीफ मिल जाती है, पता है। और वो आदत कभी नहीं छूटेगा। मैं किधर घूमने के लिए भी अगर गई ना, फिर आने के बाद 8 बज गए, घर आई हूँ 8 साढ़े 8 बजे, मैं खाना वगैरह जल्दी जल्दी बनाने के बाद ना, मून के पापा जब मून को लेके जाएगी नीचे, तब मैं फटक से घर को पोछा लगा लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ये आदत ही बन चुके हैं। झाड़ू का इतना ज़्यादा आदत नहीं बना, पर पोछा लगाने की बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी है, और मुझे आदत भी बन चुके हैं। आप लोगों को आवाज़ आया होगा, मून के पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मैं आप लोगों को डिटेल्स में सब कुछ बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ससुराल में ही कुछ प्रॉब्लम, मतलब ये हो प्रॉब्लम ही बहुत बड़ा सा कुछ बुरा हुआ है, तो सब कुछ बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उसी की वजह से ना डेली फ़ोन करते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक मेरे ससुर जी के साथ बात करते, ससुर माँ से बात करते, उन लोगों को खुश कर देते हैं। ऐसे बात करते वो देखो, हम बात करते हैं उससे ज़्यादा वो हंसता ही है। मुझे भी खुशी लगता है ना, वो अपने मम्मी पापा से ऐसे बात करे, तो उसके मम्मी को पापा को भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी अच्छा लगते हैं। तो मैं ये टाइम उसको ही दे देती हूँ जब मुझसे मैं भी बात करती हूँ। मैं अभी बात कर रही हूँ इसी वजह से, नहीं आप लोगों के साथ मिलने से पहले मैं बात करके आई थी। अभी फिर आप लोगों के साथ अभी एंड करूँगी, मतलब ब्लॉग एंड नहीं करूँगी, अभी के लिए एंड करूँगी। पता नहीं रात को अगर कुछ स्पेशल होगा तो फिर आप लोगों के सामने आऊँगी, नहीं तो सुबह मॉर्निंग पे आऊँगी, ठीक है। और
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आज है नेक्स्ट डे और आज है ट्यूसडे। तो अभी सुबह के कुछ 10 साढ़े 10 बजे के टाइम हो रहा है और आज लंच में बनाऊंगी एक करी। तो उतना दूर तक इस ब्लॉग को और कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं अभी इसको एंड करूंगी। बाद में अगर शाम को कुछ ब्लॉग बनाऊंगी तो वो मैं कल अपलोड के साथ शेयर करूँगी। आज पता नहीं ब्लॉग तो शायद नहीं जाएगी, अगर एडिटिंग कर पाई तो शाम तक मैं इसको छोड़ने की कोशिश करूँगी, अगर होता है तो, नहीं तो नहीं। और अभी जो है एग बनाऊंगी तो इस एग के लिए एग इधर किधर है, एग इधर बॉईल करके रखी हूँ। 6 एग बॉईल किया था, उसमें से एक एग जो है मून को अभी सुबह खाना के साथ मतलब राइस के साथ खिलाई हूँ। अभी तक राइस नहीं खिलाई हूँ, पहले एग खिला देती हूँ, उसके बाद राइस खिलाती हूँ। वो गिल्ला राइस बनाती हूँ, उसके लिए देखा ना कुकर में दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आलू और घी नमक डाल के गिल्ला राइस बना के उसको खिला देती हूँ, वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं उसमें। और ये है पोटैटो टोमेटो और ये है अनियन और भूल जाती हूँ। और ये इधर गार्लिक है जो कि मैं उसमें ना ऐसे क्रश करके दे दिया, वो जो मसाला रेडी किया था। और आज मैं 5 फोड़न रेडी करके रखी हूँ, जो कि हम बंगाली का हर एक नहीं बोलूँगी, मतलब कुछ स्पेशल खाना या फिर 5 मिसाली खाना बोलते हैं ना, उसमें ऐड किया जाता है। तो मेरे पास सब कुछ था, इधर सब मिलते हैं, सिर्फ राधुनी नहीं मिलते हैं। तो राधुनी मैं कोलकाता से लेके आई थी, तो वो राधुनी के साथ ही 5 फोड़न बनते हैं। 5 टाइप का मसाला रहते हैं, राधुनी, मेथी, बड़ी सौंफ, मतलब कि बंगाली में उसको मोहरी बोलते हैं, राधुनी, मेथी, बड़ी सौंफ और जीरा और कालोंजी। राधुनी, मेथी, रुको तो मैं देख रही हूँ, मैं 4 मसाला, जीरा, फिर राधुनी, फिर कालोंजी बोलते हैं ना, मतलब कालो जीरा वो, और फिर है मेथी, और फिर क्या है, बड़ी सौंफ। हाँ इतना 5, ये 5 है, ये 5 मसाला डाल के फिर बनाते हैं। और वो देखो ऊपर मेरे पास जो पानी में मतलब ग्रो करने वाला जो भी मेरे पास वो मनी प्लांट था ना, सबको उधर रखी हूँ। वो ऊपर एक जगह में सेटल रहते हैं ना तो अच्छा रहता है, सब एक साथ में रहते हैं ना, फिर मतलब बहुत अच्छे से ग्रो होता है, मैंने देखा है। अभी जो है राइस वगैरह भिगो के रखी हूँ, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगी, ऐसे ही सोच रही हूँ। अभी मून पड़ रही है, मून का पढ़ना जो है आधा तक कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा कंप्लीट होगा, फिर उसको मैं राइस खिलाऊँगी, उधर ठंडा करने के लिए रखी हूँ। और इधर तो कुछ बिखरा हुआ आज नहीं है, तो आज का जो ब्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद से मुझे लंच बनाने के लिए किचन में जाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे और टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों के साथ मिलने के लिए। मून को खिलाने के बाद मैं तुरंत जाऊँगी खाना बनाने के लिए और मून यहाँ पर ही खेलेगी। तो चलो फ्रेंड आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।